नीट रिजल्ट पर विवाद को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है। एनटीए ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा और वो छात्र जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स के अलावा बाकी याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 3 याचिका दायर की गई थी। बाकी बचे याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थी। परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है। मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए, नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा करवाया जाए। इनमें से गुरुवार को ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुनवाई हुई। पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। ये एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसके फैसले का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान ना हो। और आज के मुद्दे में लाखों छात्र छात्राओं वाली देश की इस बड़ी परीक्षा और स्टूडेंट्स के भविष्य के मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि असल में इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है और क्या वाकई में जो छात्र हैं क्या इस फैसले के बाद संतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार हमने वो तमाम तस्वीरें दिखाई हैं, छात्रों के रिएक्शन आपको दिखाए हैं, लेकिन आप शिक्षा मंत्री ने आके इस मामले को लेकर के क्या कहा था, जरा वो एक बार आपको दिखा देते हैं। एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट की आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार की स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वकील श्वेतांक और याचिकाकर्ता अलक पांडे ने इस बारे में क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं।
आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो ये आपने सुना, बहुत सारे सवाल भी हैं और हालांकि कोर्ट के इस फैसले का सभी लोगों की तरफ से स्वागत किया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें अगर आप आधार बनाते हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये निराधार है। तो इन तमाम चीज़ों को जरा समझते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नितिन विजय हैं, शिक्षाविद हैं, याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने कई याचिकाएं लगाई हैं। हमारे साथ तनुज दीक्षित जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता जयपुर से सोमू आनंद भी जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले जरा जल्दी से एक रिएक्शन, इस मामले में अभी तक डेवलपमेंट क्या है? क्योंकि छात्रों में फिलहाल खुशी जरूर नजर आ रही है, संतुष्टि इस बात की है कि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और जल्द से जल्द इस पर एक फैसला भी दिया है। कम से कम ये तो कह दिया गया कि जो छात्र हैं 1563, कम से कम अगर चाहें तो वो एग्जाम दे सकते हैं, अगर नहीं तो जो ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए हैं जिनको लेकर के आपत्ति जाहिर की गई थी, कम से कम वो हटा दिए जाए। फिर बिल्कुल, देखिए ग्रेस मार्क का जो पूरा मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था और एक तरह से पारदर्शिता की कमी इस पूरे मामले में दिखाई दे रही थी जिस तरह से अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल उठाए थे। तो इसलिए ग्रेस मार्क को लेकर के जो फैसला आया है, जो एनटीए ने खुद ही कहा है कि उन 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा ली जाएगी, इसको लेकर के जो विद्यार्थी हैं उनमें काफ़ी संतोष है। अगर सिर्फ हम राजस्थान की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए हैं इस परीक्षा में, इसलिए और टॉपर्स में भी बड़ी संख्या में यहाँ के विद्यार्थी शामिल थे। इसलिए यहाँ का जो पूरा मुद्दा है वो राजस्थान से जुड़ता हुआ नजर आता है। और अब जबकि कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही है और एनटीए ने ये निर्णय लिया है कि इन 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी, अगर ये दोबारा परीक्षा न देना चाहते हैं तो ग्रेस मार्क को हटा करके जो इनका एक्चुअल स्कोर होता है उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों में काफी खुशी है। ठीक है, विद्यार्थियों में काफ़ी खुशी है और इस बात को लेकर के संतुष्टि है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, इस मामले पर जल्दी से सुनवाई की है और इस पर अपना एक फैसला ज़रूर दिया है। लेकिन हालांकि सुनवाई चल रही है, इसमें आगे और भी दूसरे पहलू हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ यहीं तक है? क्या जो मांग थी क्या वो पूरी हो चुकी है? ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। नितिन विजय भी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता भी हैं। नितिन विजय जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो लड़ाई थी क्या वो पूरी हो चुकी है? 1563 छात्रों के लिए री एग्जामिनेशन की जो रास्ता खोल दिया है, या फिर ये कह दिया गया कि आपको जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो हटवा लीजिए, जो एक्चुअल स्कोर है वही आपका रहेगा? क्या लड़ाई सिर्फ यहीं तक थी या पेपर लीक का भी इशू था, या दोबारा से एग्जाम करवाने के लिए लड़ाई अभी भी जारी रहेगी? सर, इसमें सबसे मेजर समस्या जो थी वो इस बात को लेकर थी कि जो समस्या वो समझे अपन, पिछली बार 600 के ऊपर 28,000 बच्चे थे, इस बार 600 नंबर के ऊपर 81,000 बच्चे। क्या इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? ऐसा होना संभव नहीं था। इसका मतलब जो गड़बड़ी हुई है 50,000 बच्चों की, वहां पे चीटिंग करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि एनटीए ने रियलिटी ने इस मुद्दे को 1563 वाले मुद्दे को सॉल्व कर ये दिखाया है कि हमने गड़बड़ी सॉल्व कर दी। हम जो 3 प्रमुख मुद्दे थे उसमें से प्रमुख मुद्दा पहला ये था कि 1563 बच्चे जो हैं रियलिटी में, उन बच्चों को तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए, क्योंकि उनको बेसिकली ग्रेस मार्क्स के हिसाब से स्कोर दिया गया था। कि ग्रेस मार्क्स तो टाइम लॉस की वजह से दिया गया था, जो तो बिल्कुल ही गलत है, 110% गलत है। उसको एनटीए ने मान लिया, पहले तो उसको मान ही नहीं रहे थे, अब उन्होंने मान लिया। पर आप समझे कि 1563 बच्चों की वजह से जो बच्चे गलत तरीके से डॉक्टर बन रहे थे, इनकी संख्या सिर्फ 5,000।
मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस बार 20 से 25 हजार बच्चे ऐसे हैं जो रियलिटी में डॉक्टर बनेंगे जो बनने नहीं चाहिए थे। मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो शायद मेरा थोड़ा कार में चल रहा है क्योंकि मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, हमारे लॉयर से हमारी मीटिंग है, क्योंकि कल हमारी याचिका पे हियरिंग होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए वो लॉयर्स की टीम ने आपको 8 बजे का मैंने टाइम दे रखा है, इसलिए मैं शायद आपकी याचिका क्या है? हमारी याचिका इन 3 मुद्दों पे, पहली तो यही आज 3 मुद्दे वर्डिक्ट आ गया कि 1563 बच्चों को हटाना चाहिए। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये था कि ये 1563 बच्चे जो थे, ये वो थे जिन्होंने हाई कोर्ट जाकर अपनी रेट फाइल करी थी। गांव का किसान का बच्चा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जो बच्चा इस एग्जाम के अंदर रिअपियर हो रहा है या एग्जाम दे रहा है, उसको मालूम नहीं कि इसके बाद कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, इसके बाद उनको कोई लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है टेक्निकल, है ना? ये बच्चे को नहीं, किसी को भी नहीं पता होता है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ। ऐसा नियम तो मैंने पहली बार सुना है कि शिकायत कर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। न्याय मिल जाएगा। शिकायत भी प्रिंसिपल से करी तो कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अगर आप कोई ऐसा प्रावधान ला रहे हैं जिसमें टाइम लॉस की वजह से री एग्जाम हो रहा है, तो एक विंडो एनटीए को खोलनी चाहिए जिसमें बच्चों से भराना चाहिए किन किन सेंटरों पे गड़बड़ हुई। अगर बच्चे भरते हैं कि इन पे हुई और वहां पे वेरीफाई हो जाता है सीसीटीवी से, तो उन सभी सेंटर्स नहीं, पे तो वापस इस बात की कोई सबूत है क्या नितिन विजय जी? आप जो आधार बता रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ या गड़बड़ियां हुई, तो उसका कोई एविडेंस है क्या? बिल्कुल है एविडेंस, मैं आपको बताता हूँ। 3 मेजर प्रूफ है जो बताते हैं कि वैसे तो बच्चों ने हमारे पास 500 प्रूफ भेजे अलग अलग टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, पर शायद वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होते। जो सुप्रीम कोर्ट में जिन बातों पे, मुद्दों पे बात हो सकती है, 3 मेजर प्रूफ, उसमें सबसे पहले ये पटना की एफआईआर। जो पटना की एफआईआर है उसमें एक बच्चे ने माना है और एफआईआर में लिखा हुआ है ये बात कि उसको एक रात पहले पेपर मिल गया था और उसने जो पेपर करा वो वही था अगले दिन जो उसको रात को मिल गया था। पहला प्रूफ। सिमिलर टाइप ऑफ बात गुजरात के में भी, गुजरात की जो एफआईआर है उसमें भी आपको सिमिलर टाइप की बात मिलेगी। वहां पे पैसे बरामद हो गए बच्चों को जिनको चीटिंग कराई गई। ये बोला गया कि ओएमआर बस आप तो खाली छोड़ के आ जाइएगा, पेपर हमारे पास पहले ही आ चुका होगा और हम आपके पेपर को कर देंगे। तीसरा प्रूफ जो मैंने आपको शुरुआत करी कि इस साल कैसे इतने सारे बच्चे, जब पेपर सिमिलर नेचर का है, पेपर का स्तर बिल्कुल सिमिलर है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी संख्या सिर्फ 12 या 13% बढ़ी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी हाई कट ऑफ चली जाए? कैसे 28,000 से उठकर 81,000 रैंक हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो पिछली बार सोचते थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा? क्या इसी साल देश में इतने इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ पैदा हो गए? ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ध्यान से सुनेगा और एनटीए को बोलेगा कि आप हमें डेटा वाइज, सेंटर वाइज डेटा दीजिए, तो साफ साफ डिस्क्रिपेंसी डेटा में दिखाई दे जाएगी जिन जिन सेंटर्स पे चीटिंग हुई है। तो इसका जो ठीक है अपन बोल सकते हैं सॉल्यूशन है शुभेंदु जी, वो मैं बताना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविद होने के नाते जो मुझे सॉल्यूशन नजर आता है कि पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर एनटीए आइडेंटिफाई कर पाए, और जो कर सकता है एनटीए, कि जिन सेंटरों पे गड़बड़ी हुई है वो आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है? वो इस तरीके से हो सकता है कि इन्होंने बोला है कि बच्चों के एवरेज मार्क्स 323 है, जिन भी सेंटर्स पे एवरेज मार्क्स अबव 400 है वो अपने आप सस्पिशन के घेरे में आ जाते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे सेंटर के अंदर गड़बड़ी होने की संभावना भी है, और अगर ऐसा कहीं लगता है तो उसको सबसे पहले जांच कर ली जाए, वहां के सीसीटीवी कैमरास वो खंगाल लिए जाएं। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं नितिन जी आपके पास। हमारे साथ तनुज दीक्षित भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। तनुज जी, अब आपने सुना, एक पक्ष ये है कि ये जो जांच है या जो कोर्ट का फैसला आया है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें न्याय नहीं मिला है। न्याय की कहानी और लड़ाई अभी आगे और बहुत लंबी है, और इसको लड़ने के लिए इसमें पेपर लीक जैसे मुद्दे बताए जा रहे हैं, री एग्जाम की बात की जा रही है, और जिसके लिए आप केंद्र सरकार की तरफ से भी शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि भाई अब पेपर लीक जैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो था उसमें 1563 बच्चों को लेकर के फैसला सुना दिया कोर्ट ने। जी शुभेंदु जी, निश्चित रूप से देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच, मतलब माननीय न्यायाधीश विक्रमनाथ एवं माननीय न्यायाधीश संदीप मेहता जी के द्वारा जो आज फैसला दिया गया है इस प्रकरण में, उसी में 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स हटा करके जो एक्चुअल स्कोर है उसको प्रोवाइड करने की जो मांग है उनकी पूरी करी गई है। साथ ही साथ जो बच्चे इन मार्क्स से संतुष्ट नहीं है वो री एग्जामिनेशन जो भी जिसकी तारीख 23 जून तय करी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें वो अपीयर हो सकते हैं और फिर से अपने जो टैलेंट है उसको फिर से उसके दम पर फिर से एक अच्छी स्कोरिंग वो प्राप्त कर सकते हैं। जी शुभेंदु जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है जो कहा जा रहा है कि एविडेंस अगर लेकर के आए,
का रेफरेंस दे करके बताया जा रहा है कि पटना की एफआईआर जो हुई, एक बच्चे ने ये खुद कबूल किया है, गुजरात की एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं नितिन जी, तो क्या ये कोर्ट के सामने ये मान्य हैं? क्योंकि कुछ ऑनलाइन ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बता रहे हैं, वो खुद भी मान रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उस पर कुछ जानकारी है, तो वो तो मान्य नहीं होगी कोर्ट में। एविडेंस किस तौर पर ठोस माने जाएंगे? नहीं, एविडेंस तो देखिए इनके जो पक्षकार के जो वकील हैं उनके द्वारा जो भी रखा जाएगा कोर्ट में, वही उन एविडेंस की ही मान्यताओं को मान्य किया जाएगा, पहली बात। दूसरा, क्या तथ्यों किस ग्राउंड पर वो एविडेंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, ये देखना होगा, और उनकी जो एक्चुअलिटी क्या है वो करना होगा। क्योंकि देखिए ये सीधा सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पर हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है भारत सरकार की। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी धांधली या इस तरह की कोई भी कृत्य उस एजेंसी के द्वारा उसके अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जरा वापस से हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं जरा उनका रुख कर लेता हूँ। सोमू, जरा एक चीज़ और बताइए, राजस्थान के अंदर कहीं नीट को लेकर के दोबारा से री एग्जाम या फिर वहाँ टाइमिंग को लेकर के इशू रहा था? और देखिए, राजस्थान में भरतपुर का जो एक सेंटर था वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के प्रश्न पत्रों की हेराफेरी का मामला जरूर सामने आया था। और इसके साथ ही हालांकि एनटीए ने ये जरूर कहा है कि जिन जगहों पर ऐसी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं उन जगहों पर भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि किस तरह की शिकायतें थी और वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। भरतपुर में कुछ शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद जो बाकी सेंटर्स थे वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखी थी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में अंकों को लेकर के जिस तरह से जिसका जिक्र याचिकाकर्ता भी कर रहे थे अभी हमारे साथ जुड़े हुए, कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कैसे आए हैं और कट ऑफ इतना हाई कैसे गया है, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राजस्थान में ही कोटा भी स्थित है, सीकर भी स्थित है। इन दोनों जगहों पर बड़े पैमाने पे विद्यार्थी जो हैं वो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और इसलिए पारदर्शिता का जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा जिन जगहों से जुड़ता है उनमें से राजस्थान शामिल है। भले ही अभ्यर्थी यहाँ से तीसरा ऐसा राज्य है राजस्थान जहाँ से बड़ी संख्या में आते हों, लेकिन दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, इसलिए वो मामला सीधे तौर पे यहाँ से जुड़ता है। तो निश्चित रूप से भरतपुर में जो एक गड़बड़ी हुई थी वो रिकॉर्ड पर भी आई थी, वहाँ पर प्रश्न पत्र से जुड़ी जो गड़बड़ी सामने आई थी उसको एनटीए ने कंसिडर भी किया था। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह बड़ा मामला भी है, यानी कि राजस्थान से भी कई अलग अलग। अच्छा, एक सीकर का भी मामला सामने आया है, सीकर में भी एक रिपोर्ट है, जरा वो आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एनटीए की ओर से नीट परीक्षा 2024 का जो आयोजन किया गया था, उसके बाद में अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है उसमें जो है ग्रेस मार्क्स कई सेंटरों के छात्रों को दिया गया था। उसको लेकर के पूरे प्रदेश में भी और पूरे देश में भी कई संगठनों ने जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और ग्रेस मार्क्स हटाने की जो है मांग की थी। उसके बाद अभी आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था उनकी जो है परीक्षा वापस से करवाई जाएगी। इसको लेकर के छात्र जो नीट की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, वो क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हम जो है सीकर के प्रिंस स्कूल पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है नीट की तैयारी करने वाले छात्र भी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आगामी एग्ज़ाम जो देंगे नीट का, ये बच्चे इस नीट एग्ज़ाम में जो ग्रेस मार्क्स मिलता है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। अब जो कोर्ट का फैसला आया है वो इसको किस एंगल से ये देखते हैं, ये फैसला सही है या गलत, इनसे जानेंगे। मेरा नाम राजेश कुमारी है। मैं इस जो निर्णय लिया है एनटीए ने वो सही लिया है, मुझे लगता है, क्योंकि जो बच्चे पिछड़ गए हैं इन ग्रेस मार्क के कारण उनको मौका मिलेगा कुछ को। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन करना है आपसे कि क्या वो जो 1563 बच्चे बता रहे हैं क्या वो उतने ही हैं या उनसे ज़्यादा हैं, या कहीं वो 15,000 की संख्या में तो नहीं है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। तो आपको इसको ग्रेस मार्क्स को जो हटाने का जो फैसला आया है कोर्ट का, तो उसको आप सही मानती है? हाँ, उसको सही मानते हैं, क्योंकि जो बच्चे कुछ जैसे कि अभी 660 कट ऑफ चाहिए माने हम, तो जो अगर वो ग्रेस मार्क वाले बच्चों की फिर से एग्ज़ाम है 655 तक जा सकती, तो कुछ बच्चों को तो मौका मिलेगा कि वो जाए मेडिकल कॉलेज में उसके हिसाब से। और जो बच्चे गलत तरीके से गए, मतलब जिनको 720 भी मिले हैं कुछ बच्चों को, तो उनका पता चल जाएगा ना कि वो नीचे आ जाएंगे, और जिन बच्चों की थी वो चले जाएंगे उनकी जगह। और भी बच्चे, इनसे भी हम जानेंगे कि ये किस एंगल से इस फैसलों को देखते हैं, कोर्ट के फैसले को जो ग्रेस मार्क्स को लेकर दिया गया है उसको क्या किस तरह से देखते हैं आप, जो फैसला है?
नमस्ते सर, मैं नीलम चौधरी। जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला लिया है ये सही है किसी मायने में, क्योंकि 1500 बच्चे जो डिज़र्विंग नहीं थे, मतलब होंगे उनमें से कुछ, पर जो ग्रेस मार्किंग की वजह से जो बच्चे एक्चुअल डिज़र्विंग सीट्स के लिए है उनको अच्छी सीट्स मिल जाएंगी, ये अच्छा फ़ैसला है। बट बहुत से जगह ऐसी भी है जहाँ पे नीट में बहुत गफले होते हैं, मतलब जो भी है कि जो मिसकंसेप्शंस चलते रहते हैं, या फिर जो रियलिटी है वो हमें किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से इतनी हाई कट ऑफ है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो अभी जो बच्चे और आ रहे हैं इसमें उनके लिए इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि 655 जो कट ऑफ है, पेपर का लेवल जो भी है। लेकिन अब जो है ये सिस्टम को मतलब सही है, बट जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको थोड़ा देखना चाहिए कि और स्टेट्स में क्या क्या चल रहा है। अगर वो चीज़ें सही हो जाए तो जो बच्चे 15, ये ज़रूरी थोड़ी है कि 1500 सीट्स है, 15,000 के आसपास बच्चे हैं जो और ज़्यादा कर सकते हैं, कि 650 कम मार्क्स नहीं होते हैं नीट में, एक बहुत बड़ा स्कोर है इसको लाने के लिए, मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग भी बच्चे हैं तो हम समझते हैं ये चीज़। तो इस वजह से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, और जहाँ जहाँ पे भी ये जो चल रहा है मतलब जो ख़राब चीज़ें चल रही है उनको सही करना चाहिए, जिसकी वजह से जो बच्चे डिज़र्विंग है उनको सीट्स मिल सके। थैंक यू। छात्राओं ने कहा इस फैसलों को सही बताया। इसके साथ ही जो इन्होंने कहा है कि जो धांधली के कई और ऐसे मामले सामने आते हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। तो ये छात्रों से बात की गई है। कई छात्र ऐसे हैं, ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं कि इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वापस से जरा हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। नितिन विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, एक चीज़, छात्रों की तरफ से कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया, संतुष्ट भी हैं छात्र, लेकिन एक सवाल उनके मन में अभी भी है। एक जो छात्रा थी उसने ये कहा भी कि 1563 छात्रों को लेकर के फैसला जरूर है, लेकिन ये कौन कंफर्म करेगा कि संख्या सिर्फ इतनी हो सकती है? हो सकता है 15,000 भी हो। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी संख्या ये बहुत ज्यादा है। तो मेरा व्यक्तिगत मत है 20,000 के ऊपर की संख्या है जिन बच्चों के, जो ऐसे बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं जिनको नहीं बनना चाहिए था। ये साफ साफ कट ऑफ में दिखाई दे रहा है जो आप और मैं बात कर रहे हैं। पर एनटीए बहुत धीरे धीरे करके अपनी बातों को मान रहा है। जैसे पहले वो ग्रेस मार्क्स को मानने को तैयार नहीं थे, उसका जस्टिफिकेशन देने को तैयार नहीं थे, अभी वो चीटिंग को मानने को तैयार नहीं है, उस बात का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं अपन मीडिया ट्रायल में उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ डेटा शेयर कर सकते हैं कि सेंटर वाइज बच्चों के क्या नंबर आए हैं, सेंटर वाइज बच्चों का क्या एवरेज आया है। उन्हें नेशनल एवरेज तो बता दिया, अगर इस डेटा को वो शेयर कर दें, क्यों अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 6 बच्चे 8 बच्चे एक ही सेंटर के थे? क्यों उन्होंने नहीं बताया है कि किस प्रदेश से, किस शहर से इतने ज्यादा टॉपर एक ही जगह से आ गए जो कि फरीदाबाद के पास की जगह है? अगर इन सभी सवालों के जवाब वो ढंग से डेटा शेयर कर दे, जब एनटीए जानी जाती है ट्रस्ट के लिए, एनटीए जानी जाती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो क्या दिक्कत है हमें कि हम शहर वाइज, सेंटर वाइज डेटा शेयर करने में इतना संकोच कर रहे हैं? कोई भी मीडिया कर्मी किसी भी बच्चे का फोन नंबर आपसे नहीं मांग रहा है, वो बस ये मांग रहा है इन सेंटर्स पर क्या क्या नंबर आए हैं, उनका क्या एवरेज है। तो मैं आपको अगर आप चाहते क्या है, मतलब आपकी लड़ाई कहां तक है? क्या ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवा दिया जाए? हमारी लड़ाई उन 20,000 25,000 बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनने चाहिए थे, और हम उन्हें हटाना चाहते हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं जो लायक नहीं थे। नहीं तो अब इसमें किया क्या जा सकता है भाई? या तो इन सभी जो आप 15 से 20,000 बच्चे बता रहे हैं, या तो उनकी शिकायतों को भी शामिल कर लिया जाए, है ना, या फिर यह है कि दोबारा से एग्जाम कंडक्ट किया जाए। लेकिन क्या वो मुफीद रहेगा? क्या वो सही है फैसला? भाई अगर एनटीए, मेरे हिसाब से सर, अगर एनटीए इस बात में सक्षम है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, जो मुझे लगता है कि सक्षम है, वो अगर सेंटर्स को ध्यान से देखे, वो अगर सेंटर्स के डेटा को ध्यान से देखे, तो आइडेंटिफाई हो सकता है कि किन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है। अगर उनको आइडेंटिफाई कर पाता है तो उन सेंटर्स पे रीनीट करा लीजिए, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। पर अगर एनटीए करने में सक्षम नहीं है तो फिर रीनीट होने के लिए, यानी कि दोबारा एग्जाम होने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम समझते हैं कि अगर रीनीट होगी तो रियलिटी में उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने 2 साल तक पढ़ाई करी थी, मेहनत की है, बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी से पेपर दिए थे, और वापस एग्जामिनेशन उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, पर ये आखिरी विकल्प होगा। हाँ ठीक है, मैं जरा तनुज जी को इसमें जोड़ लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। तनुज जी, एक चीज और कि इसमें कहा जा रहा है कि 1563 बच्चों को लेकर के कोर्ट का फैसला, लेकिन संख्या और भी तो ज्यादा हो सकती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शिकायतें दर्ज तक नहीं करवाई हैं, तो इसके लिए कानूनी रूप से कुछ और पहलू हो सकता है भाई। अपनी शिकायतें, जिनको अब तो पता है ओपन प्लेटफॉर्म में कि यहाँ पर जिन बच्चों ने शिकायत दी उनके लिए मामला आया है, तो जिनको अगर ऑब्जेक्शन है तो वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
निश्चित रूप से देखिए शुभेंदु जी, जो भी ऐसे छात्र छात्राएं जो भी वंचित रह जा रहे हैं इस तरीके की, अगर उनको लगता है कि वो पहले उन्होंने कोई शिकायत पे पार्टिसिपेशन नहीं किया और अब क्योंकि कोर्ट एक निर्णय, क्योंकि देखिए 3 याचिकाएं दायर है, सभी को पता है 3 तरह की याचिकाओं में ये पहली याचिका है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है टिप्पणी करी है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से अगर कोई और भी छात्र छात्राएं अगर वंचित है तो वो अपनी याचिका को दायर करके और इस फैसले को साथ साथ, क्योंकि देखिए अभी समय बहुत कम रह गया है, तो वैकेशंस भी चल रहे हैं और ऐसे में उन्हें अर्जेंट एप्लीकेशन के साथ ही अपनी याचिका दायर करना होगी और ताकि वो जो है 23 जून को जो परीक्षाएं हो रही उसके पहले वो भी उसका एक हिस्सा बन सके। ठीक है, समय बहुत कम था। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। जयपुर से भी हमारे संवाददाता सोमू हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सोमू। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो आपने हम तक पहुंचाई है, लेकिन 1563 बच्चों को लेकर जो निर्णय लिया गया है, अब दोबारा से एग्ज़ाम के लिए जो रास्ता है वो खोल दिया गया 1563 बच्चों का, या फिर अगर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो ये भी तय कर दिया गया है कि ग्रेस मार्क्स जो आपको मिले थे वो उसमें हटा दिए जाएंगे, एक्चुअल जो स्कोर था वो आपको दे दिया जाएगा। तो उससे ये तय हो जाएगा कि आखिर जिन बच्चों को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था, ग्रेस मार्क्स के लेकर के बात की जा रही थी, क्या वाकई में वो सही भी है या नहीं है। लेकिन ये लड़ाई क्या यहीं तक है, क्या इंसाफ यहीं तक था, क्योंकि इसमें याचिकाएं कई और भी हैं, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आगे इस पर सुनवाई होनी है, फैसला आगे क्या आता है इस पर नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला है।